चिताएं जल रही हैं, जगह कम पड़ रही है। ऐसा ही मंजर लखनऊ में देखा गया। इस दौर में ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐसा अंदाजा नहीं था। जिंदगी को तो हर कोई कीमती कहता है, अनमोल कहता है, लेकिन आज जिंदगी इतनी सस्ती हो गई जिसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। लखनऊ में भैंसा कुंड हो, बैकुंठ धाम हो या गुलाला घाट, हर तरफ बस चिताएं जल रही हैं। आंखों में आंसू, चीत्कार, रोने की आवाजें, ऐसा मंजर जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम बैकुंठ धाम में मौजूद हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से लाशें कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में जलाई जा रही हैं। आपको हम कुछ चिताओं को दिखाते हैं। ये एरिया जो भैंसा कुंड धाम का एरिया है, जहां पे प्रॉपर जो है वो लाशें जलाई जाती हैं शेड के नीचे, ये उससे लगभग 300 से 500 मीटर दूर है। और यहाँ पर नदी के किनारे इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे चिताएं जलाई जाएं और जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उनका दाह संस्कार किया जाए। आप देख सकते हैं कि तमाम चिताएं जो है वो यहाँ पर जल रही हैं। अभी भी धुआं उठ रहा है और आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह से तमाम चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि चिताओं की जो अक्स है वो नदी में भी पड़ रहा है और जाहिर है। और दूसरी तरफ वहीं का हम मंजर दिखाएंगे कि नगर निगम लगातार लकड़ियां उतरवाने का काम कर रहा है। ट्रकों लकड़ियां यहाँ पे ढेर लगी हुई हैं और उसके अलावा और लकड़ियों के इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। यानी लखनऊ के हालात अभी काबू में नहीं हैं और अभी नगर निगम और स्वास्थ्य महकमे को इस बात का शायद अंदाजा है कि अभी यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, इसलिए पूरी तरह से यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। रोजाना ट्रकों लकड़ी जो है उतारी जा रही हैं, रोजाना 50 लाशें जलाई जा रही हैं, सैकड़ों लाशें जलाई जा रही हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, सुबह से अभी लगभग 22 से 23 शवों का दाह संस्कार किया जा चुका है। कयामत शायद इसी को कहते हैं, जब इंसान इतना बेबस और इंसानियत इतनी लाचार हो जाए। किससे गुहार लगाएं, किससे उम्मीद करें? हर तरफ बेबसी है, आंसुओं का सैलाब है और अपनों के लिए सिसकती आवाजें, कांपती रूह है। ये मंजर कब खत्म होगा? ये दुख कब कम होगा? ये हालात कब बदलेंगे? ये सारे सवाल भी बेमानी से लग रहे हैं। लखनऊ के बैकुंठ धाम का नजारा ये है कि यहाँ जगह ही नहीं, और इसी को देखते हुए अब गोमती नदी के किनारे चिताएं जल रही हैं। लखनऊ में मौतों से हाहाकार मचा हुआ है और शमशानों में अब जगह भी नहीं बची हुई है जहां पर चिताएं जलाई जा सकें। लोगों ने अब गोमती नदी के किनारे का सहारा लिया है और लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप मेरे साथ आइए, हम आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। हम इस वक्त शमशान घाट से भैंसा कुंड से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं और इस वक्त हम गोमती के किनारे जा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से अब गोमती का जो तट है वो पूरी तरह से चिताओं की लपटों में तब्दील हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जहां पर अब चिताएं जलना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तमाम चिताएं एक के बाद एक लाइन से जलाई जा रही हैं। ये लगभग 500 मीटर दूर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शमशान घाट है भैंसा कुंड, वहां से 500 मीटर दूरी का नजारा है ये। और ये मंजर बेहद ही भयावह है। यहाँ तक लकड़ियां डाल दी गई हैं, चिताएं लाइन से आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि चिताएं एक के बाद एक जो है वो जलाई जा रही हैं। चिताओं का धुआं उठता जा रहा है और अब दूसरी तरफ भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कितनी बड़ी तादाद में चिताएं जो है वो तैयार की जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये शमशान में जगह न होने के चलते यहाँ पे लाशों को लाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले इस तरह के हालात कभी लखनऊ के नहीं रहे कि यहाँ पर जो है वो लाशें इस तरह से जलाई जाएं। ये लाशें वही हैं जो नॉन कोविड बताई जा रही हैं, लेकिन अचानक से जिनकी संख्या में इजाफा हो गया है। इसी तरह से कोविड की जो
लाशें हैं कोविड की, वो दूसरी तरफ जलाई जा रही हैं। उस पूरे एरिया को नगर निगम द्वारा कवर कर दिया गया है और बड़ी संख्या में वहां भी लाशों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यानी अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लगातार आंकड़े जो है वो भयावह होते जा रहे हैं और इस तरह से लाशों का गोमती के रिवर फ्रंट पे जो है वो जलाया जाना, गोमती के किनारे ये आधा किलोमीटर दूर तक लाइनें पहुंच गई हैं, 1 किलोमीटर लगभग होने वाला है। यहाँ तक जो है वो चिताएं तैयार हो रही हैं और उनको दाह संस्कार के लिए यहाँ लाया जा रहा है। यानी लखनऊ के लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लाशों के अंबार लगे हुए हैं और नगर निगम आंकड़े दाह संस्कार होने के बाद छुपा रहा है, उससे हकीकत नहीं बदलने वाली है और हकीकत से लोगों को खुद रूबरू होना पड़ेगा। गुलाला घाट का भी यही आलम है। यहाँ भी हर तरफ चिताएं हैं, जगह कम पड़ती जा रही है और मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ये सूरत बदलनी चाहिए और अब उम्मीद किसी सरकार से नहीं, नेताओं से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा से है, भगवान से है, क्योंकि उसकी रहमतों के बिना ये आलम बदलने वाला नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत में जी रही है लोगों की जानें, यानी आज ऑक्सीजन की किल्लत में लोगों की जानें जा रही हैं। ऑक्सीजन ना मिलने से तीमारदार भटकने को मजबूर हैं। चौकी के स्टार ट्रेडर्स के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। दूर दराज लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंचे हैं। घंटों बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। स्टार ट्रेडर्स का मालिक ताला डालकर गायब है। सिलेंडरों से भरा वाहन स्टार ट्रेडर्स के बाहर खड़ा हुआ है। सिलेंडर सप्लाई के नाम पर एजेंसियां लगातार कालाबाजारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण मामले बढ़ रहे हैं, तो मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ की बात करें तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही जो है 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन के चलते उनकी मौत हुई है। लेकिन इस बीच जो है बड़ा खुलासा भी हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, बेडों की जो है पूरी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको पर्याप्त जो है सुविधा देनी चाहिए, उनका बेहतर इलाज किया जाए। लेकिन आप समझिए, ये आप देख सकते हैं कि स्टार ट्रेडर्स हैं, यहाँ से सीधे जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है यहाँ से जो है सप्लाई की जाती है। लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। ये जरूरतमंद है, इनके घर में जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई परेशान है, पीड़ित है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? नहीं मिला, आए हैं लेने के लिए तो दुकान बंद है। क्या दिक्कत है आपके घर? हमारे दोस्त के बहनोई को जो है सांस की दिक्कत हो रही है, घर से कहा गया कि सिलेंडर का इंतजाम किया जाए। लेने आए तो यहाँ दुकान बंद है और समझ में भी नहीं आ रहा कि और कहाँ मिलेगा। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उनसे कोई मदद मिल पाई? फोन नहीं उठा रहे हैं। ना ना ना, सारे नंबर मिला है आपको? हाँ, 2-3 नंबर मिला है, जो भी थे वो घंटी गई, बट नहीं उठा है। क्या दिक्कत है आपके घर में? जी बस ऑक्सीजन की दिक्कत है। मिल पाया? नहीं मिल पाया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई जी कोई सुनवाई नहीं। मिलाए थे आप? जी हाँ, कब मिलाया था कल, पर कोई बात नहीं हो रही है। क्या दिक्कत है? बस वही सांस में दिक्कत है, ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन है नहीं कहीं। यहाँ बहुत देर से खड़े, यहाँ मिल नहीं रहा है। कितने समय से भटक रहे हैं आप? अरे करीब 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा। कैमरा पर्सन सुंदर साथ, अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। राजधानी में एक बार फिर से